हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोकोमो मॉडल के बारे में। कोकोमो का फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल और यह एक प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक होता है। प्रीवियस सेशन में हम लोग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस किए थे, जो प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का काम करता है। और उसमें हम लोग तीन एस्टिमेशन टेक्निक देख रहे थे, जिसमें पहला था एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक जो कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है। दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक जो प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है, और उसी का मॉडल है कोकोमो मॉडल जो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर एस्टिमेशन मॉडल है। मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करना है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल होता है। और तीसरा हम टेक्निक देखे थे एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक। तो ये ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक होता है जो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है। ये भी क्या होता है कि प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन करता है, यानी कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, जैसे प्रोजेक्ट का साइज को फाइंड करना, प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आने वाला है, प्रोजेक्ट में कितना इफोर्ट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना टाइम लग जाएगा, इन सभी का एस्टिमेशन कौन करता है? कोकोमो मॉडल करता है। तो कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे उसको समझते हैं, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन भी करेंगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे। कोकोमो का फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, और इसका फुल फॉर्म आपके ऑब्जेक्टिव या एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय बोएम इन 1981, यानी कि बोएम के द्वारा जो है ना 1981 में कोकोमो मॉडल को डेवलप किया गया था। यह एक प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक होता है जो प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का काम करता है। कोकोमो इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज होने वाला एस्टिमेशन मॉडल है वो है कोकोमो मॉडल। देयर द थ्री स्टेज ऑफ कोकोमो एस्टिमेशन टेक्निक्स आर, यानी कि कोकोमो के थ्री स्टेज होते हैं एस्टिमेशन करने का। पहला होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है सेमी डिटैच्ड, और तीसरा होता है एम्बेडेड। अगर छोटे से स्मॉल प्रोजेक्ट अगर आपके पास है और उसका एस्टिमेशन करना है तो आप ऑर्गेनिक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना न्यू एम्प्लॉय होते हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। अगर आपके पास मीडियम कोई प्रोजेक्ट है जिसमें मिक्सर जो है ना आपको आवश्यकता है एम्प्लॉय का, मतलब कि कुछ एक्सपीरियंस हो कुछ नॉन एक्सपीरियंस हो, वैसे एम्प्लॉय उस पर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं, तो उस तरह के प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए सेमी डिटैच होता है। और बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो उसके लिए एक्सपीरियंस जो है ना, जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपका जो है ना कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो है ना इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, और प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग लार्ज प्रोजेक्ट के लिए एम्बेडेड को यूज करते हैं। अभी इन दोनों को हम लोग समझते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक का। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज सेड टू बी ऑर्गेनिक टाइप इफ द टीम साइज रिक्वायर्ड इज स्मॉल। अगर ऐसा प्रोजेक्ट कोई है जिसमें टीम के साइज छोटा हो तो काम चल सकता है, तो उस तरह के जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक फेज में रखते हैं। हियर द प्रॉब्लम इज वेल अंडरस्टूड एंड हैज बीन सोल्व्ड इन द पास्ट, यानी कि इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पे जिसका प्रॉब्लम्स जो भी होता है ना वो पहले से पता होता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और उस तरह के प्रॉब्लम जो है ना पहले से सोल्व हो चुके हैं पास्ट में, तो उस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको ऑर्गेनिक फेज में रखा जाता है। द टीम मेंबर्स हैव ए नॉमिनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। उस तरह के प्रॉब्लम पे जो है ना जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनल यानी कि थोड़ा मोड़ा जो है ना एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड प्रॉब्लम है और पहले से सोल्व किया हुआ है, तो कैसे सोल्व किया है उसको देख करके वो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमी डिटैच्ड। A development project can be treated with semi-detached type if the development consists of a mixture of experience and experienced staff। यानी कि उस प्रोजेक्ट में जो भी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या उसमें स्टाफ काम कर रहे हैं, उनका मिक्सर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कुछ जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस है और कुछ लोग जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ कम है। तो इस तरह के जो है ना प्रोजेक्ट आते हैं उनको हम लोग सेमी डिटैच्ड पेज में रखते हैं। एंड लास्ट है एम्बेडेड। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉल अंडर दिस कैटेगरी, यानी कि वैसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें एक्सपीरियंस्ड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आवश्यकता होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उस तरह के प्रोजेक्ट को जो है एम्बेडेड फेज में रखा जाता है। सच सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स ए लार्ज टीम साइज। इस तरह का जो
प्रोजेक्ट होता है उसके लिए टीम साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। देन द अदर टू मॉडल्स ऑल्सो द डेवलपर्स नीड टू बी सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड एंड क्रिएटिव एंड डेवलप सच कॉम्प्लेक्स मॉडल। यानी कि इसमें वैसे टीम मेंबर्स होते हैं जो ऑर्गेनिक पे काम कर चुके हैं, सेमी डिटैच्ड पे काम कर चुके हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो सोच सकते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, उस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम लोग इमीडिएट फेज में रखते हैं। अब इन तीनों फेज को हम लोग समझ करके देखेंगे कोकोमो का। तो पहला आपका ऑर्गेनिक, इसमें वैसे प्रोजेक्ट रखा जाता है जिसका साइज 2 KB से लेकर 2 किलो के LOC से लेकर के 50 किलो LOC रहेगा, तो उसको हम लोग रखेंगे इसमें। और इसका प्रोजेक्ट का साइज कम छोटा होता है, एक्सपीरियंस डेवलपर इसमें नहीं होते हैं, पेरोल इन्वेंट्री प्रोजेक्ट में जो है इसका यूज किया जाता है, और इनोवेशन इसका जो है लिटिल होता है, और ये नॉट नॉट टाइट, यानी कि इसका कोई डेडलाइन नहीं होता है कि आप इतना ही टाइम आपको डेवलप करना है, आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। सेमी डिटेल में अगर प्रोजेक्ट का साइज 50 से ऊपर है और 300 किलो LOC से कम है तो उसको मीडियम प्रोजेक्ट रखा जाता है, और ये होता है आपका सेमी डिटैच, मीडियम साइज टाइम रहता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन सिंगल प्रोजेक्ट पर होना चाहिए, कंपाइलर एडिटर और डेटाबेस में इसका यूज किया जाता है, और इनोवेशन इसमें मीडियम चाहिए, और डेडलाइन भी मीडियम होता है, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट इसमें एक्शन नहीं है। इमीडिएट का है कि 300 किलो LOC से अगर ऊपर का प्रोजेक्ट है तो उसको लार्ज प्रोजेक्ट मानेंगे। रियल टाइम सिस्टम में कॉम्प्लेक्स इंटरफेस बनाने में या ATM या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो है इसका यूज किया जाता है, और इनोवेशन इसमें सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत अच्छा इनोवेशन होना चाहिए, और इसका डेडलाइन होता है यानी कि लिमिटेड टाइम आपको डेवलप भी करना होता है, इसलिए इसका टीम साइज भी बहुत बड़ा होता है। तो कोकोमो जो मॉडल होता है वो ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक का एक मॉडल होता है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का काम करता है प्रोजेक्ट के। और 3 तरह के इसके फेज होते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। अब जब हम लोग इससे नंबर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का साइज मिलेगा, यानी कि प्रोजेक्ट साइज आपको गिवन रहेगा, और उस प्रोजेक्ट साइज के आधार पर कहा जाएगा कि आप उस प्रोजेक्ट में कितना इफोर्ट लगाना होगा, उस इफोर्ट को कैलकुलेट कीजिए, और साथ ही साथ उसमें टाइम को कैलकुलेट करिए कि कितना टाइम में इस प्रोजेक्ट को आप डेवलप कर सकते हैं। तो इफोर्ट कैलकुलेशन एंड टाइम कैलकुलेशन के लिए जो है ना हम लोग नेक्स्ट जो है ना सेशन में डिस्कशन करेंगे कोकोमो मॉडल पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका सोल्यूशन करके समझने का प्रयास करेंगे।